भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत की प्रार्थना वंदना के रूप में पहले स्कंद के अंतर्गत हम आज अर्जुन की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक ऐसी विकट परिस्थिति में जहां अर्जुन संकट में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण का शरण लेके प्रार्थना कर रहा है और संकट से मुक्त होना चाह रहा है। ये प्रार्थना श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के अंतर्गत 22वें श्लोक में अर्जुन बोलना शुरू करता है। अब महाभारत युद्ध 18 दिन का था। 18वां दिन पूरा हुआ समझो। अभी कुछ शेष सायंकाल हो या कुछ। दुर्योधन को भीम ने ललकार कर पानी से निकालकर गदा युद्ध से उसकी जांघ तोड़ दी। वो मरने की हालत में पड़ा था, लेकिन उसका मरना इतना आसान नहीं था। तो उसको मिलने के लिए कौरव सेना के बचे हुए केवल मात्र 3 ही महावीर योद्धा जो थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। उस समय दुर्योधन को अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं अपने पिता का बदला लेता, प्रतिशोध लेता और पांडवों को सर काट देता, पांडवों के वंश का विनाश कर देता। दुर्योधन ने कहा अभी तक मरा नहीं हूं, जब तक जिंदा हूं राजा हूं। और दुर्योधन ने अपने ही जो जांघ से लहू निकल रहा था उस खून से अश्वत्थामा का राज तिलक कर दिया। एक ब्राह्मण को क्षत्रिय के खून से राज तिलक हुआ और ये तीनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे चिंतन कर रहे थे क्या करना चाहिए, क्या युद्ध की रणनीति बनानी चाहिए। उस पेड़ के ऊपर लाखों पक्षी, हजारों पक्षी बैठे थे। अचानक उल्लू रात को आया और एक उल्लू ने सबको मार मार में गिराया। और अश्वत्थामा ने अब दूसरी, पहले तो क्षत्रिय का खून ब्राह्मण के माथे पे लगा, फिर उल्लू से यह शिक्षा ग्रहण की कि रात को सोए हुए पांडवों के शिविर में एक अक्षौणी सेना का संहार किया जाए। दोनों को कहा चलो अभी रात को हम पांडवों की सेना के ऊपर आक्रमण। दोनों ने कहा ये तो युद्ध नीति नहीं है। बोला मैं सेनापति हूं, आप अंदर नहीं आना, बाहर रहना। कोई जाग के भागेगा तो आप उसको मार देना, अंदर मैं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज और 5 भाइयों को और छठे बचे हुए सात्यकी को कहा कि देखो जब राजा की विजय हो जाए तो उसको एक स्थान पे नहीं रहना चाहिए सेना के साथ, कुछ भी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, तो चलो हम दूसरी जगह जाते हैं। कृष्ण 5 पांडव और सात्यकी को लेकर किसी और स्थान कुरुक्षेत्र में रात के लिए चले गए। एक अक्षौणी सेना और अभी सेनापति धृष्टद्युम्न
जिंदा था, जो पहले दिन से सेनापति था। और रात को अश्वत्थामा ने धावा बोला और पहले तो धृष्टद्युम्न को घसीट घसीट के बहुत कष्ट दे के मारा, और फिर जो सोए हुए थे उन सब का संहार करने लगा। 5 पुत्र द्रौपदी के, 5 पांडवों, हर एक से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उन 5 के गर्दन काट के, गर्दन को साथ उठा के और दुर्योधन को आके कहने लगा कि ये है 5 वो पांडवों के सर, आप खुश हो जाओ महाराज। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। कोई बात नहीं, मरने से पहले मैंने मेरे शत्रुओं का सर काटने का काम कर लिया, लाओ तो सही मैं देखूं। अश्वत्थामा जिस भीम के सर के ऊपर मेरी गदा पड़े, उसकी हड्डी के ऊपर जैसे लोहे से आवाज आए, ठन ठन आती थी, वो उसका गर्दन कैसे कट गया होगा, लाओ तो देखो। जैसे वो 5 हाथ में दुर्योधन के दिए गए, उसने हाथ से पिचका के देखा तो खोपड़ी पिचक गई। बोला ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, बताओ किसके। बोला महाराज 5 पुत्र पांडवों के सोए हुए थे, उनका मैंने गर्दन काट लिया। अब दुर्योधन को ग्लानि होने लगी कि सोए हुए बच्चों का हत्यारा बन गया मैं। तो दुर्योधन को ऐसा शराब था कि जब उसको खुशी और गम दोनों साथ होंगे, हर्ष और शोक एक समय में आएंगे, उस वक्त उसका प्राण निकलेगा। और इसके बाद अश्वत्थामा अब बाल हत्या के कारण शक्तिहीन भी हो गया और हृदय में भी दुर्बलता आ गई, और अपनी जान बचाने के लिए रथ के ऊपर चढ़ के भाग गया, उन दोनों को छोड़ के, कृतवर्मा और कृपाचार्य को। दूसरे दिन सुबह जैसे भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ शिविर में आए तो द्रौपदी को विलाप करते हुए देखा। 5 बेटों के धड़ तो पड़े थे, सर नहीं थे, हाँ विलाप कर रही थी। तो अर्जुन ने उस वक्त द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, पांचाली जब तक पाप के पुत्रों के सर वापस न लाओ, इनके साथ जोड़ के, और जिसने इनका सर काटा है उसके सर के ऊपर खड़ी होके इनको आप जलांजलि देना। और श्री कृष्ण को कहा कि रथ को तैयार करो। और अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन रथ के ऊपर जा रहा था। अश्वत्थामा का रथ थक गया, घोड़े थक गए। अश्वत्थामा भागते हुए जब देखा कि अब मरता क्या नहीं करता, अब तो मरना निश्चित है, तब उसको ब्रह्म अस्त्र चलाना आता था। उसने जल लिया, ब्रह्म अस्त्र का आवाहन किया और अर्जुन की ओर रवाना कर दिया। अब अर्जुन ने जब इस ब्रह्म अस्त्र को अपनी ओर आते देखा, तब अर्जुन जान नहीं पाया क्या है। और तब अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण सारथी की जगह पे बैठे थे, उनको ये श्लोक संबोधन कर रहा है अर्जुन। अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महायोबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, त्वमेक दह्यमानानाम अपवर्गो असि संश्रुतेय। अर्जुन कहते कृष्ण कृष्ण 2 बार कहता है, इसका मतलब विचलित है, समझ नहीं पा रहा है कैसी परिस्थिति है। तो भगवान को कहता है कृष्ण कृष्ण, 2 बार संबोधन किया। फिर कहा महाबाहो, बड़ी भुजाओं वाले, हे शक्तिशाली। ये तो ठीक है, लेकिन भक्ता नाम भयंकर, अपने भक्तों को भय से मुक्त करने वाले हो। ये तो भगवान के अवतार के समय भी भागवत में आया है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर है। तो भगवान सबके ही, पूरे विश्व की आत्मा है, सबका पालनहार है, लेकिन भक्तों के विशेष भय को नाश करने वाले। भजहो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। नंद नंदन कृष्ण के चरण भय से मुक्त करने वाले हैं। जिन्होंने उनके चरण का शरण लिया वो भय से मुक्त है। तो भगवान आप अपने भक्तों को भय से मुक्त करने वाले हैं, मैं भी तो आपका भक्त हूं।
तुम एक हो, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं, आप ही एकमात्र हैं। दह्यमाना नाम, दह्यमाना दाह कहते हैं अग्नि को, और दह्यमाना का मतलब जो संसार में है अग्नि में जल रहे हैं। संसार दावा नल, दाव वन को कहते हैं, अनल अग्नि को कहते हैं। जैसे वन में आग लगे ऐसे ये संसार वन की आग के समान है। सभी इसमें जल रहे हैं, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई काम में जल रहा है। जन्म मृत्यु तो सबके साथ लगा हुआ है। तुम एको दह्यमाना नाम अपवर्ग, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, पवर्ग कहते हैं संसार को, प फ ब भ म, प परिश्रम, फ फैन, भ भय, म मृत्यु। ये संसार में बहुत परिश्रम करो, फिर पसीना पसीना हो जाओ, फिर भयभीत हो जाओ, फिर सब कुछ व्यर्थ है और अंत में मृत्यु में सब चला जाए, इसको कहते हैं पवर्ग। और अपवर्ग का मतलब मुक्ति, जो संसार के दुखों से मुक्त करने वाली है। असी संसरते है, संसरती कहते हैं जन्म मृत्यु से। एकमात्र आप ही कृष्ण इस जगत में जलते हुए जीवों को जलन से मुक्ति दिला सकते हो, जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला सकते हो। तो अर्जुन की ये प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण परम पुरुष भगवान, आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप अनंत शक्तिशाली हो, महाबाहो हो। आप ही केवल एक हो जो अपने भक्तों के हृदय में निर्भयता को भर सकते हो, भय से मुक्त कर सकते हो। भौतिक दुखों की ज्वाला में सब जल रहे हैं, केवल एक आप ही मुक्ति का मार्ग बताने वाले हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कृष्ण कृष्ण हे महाबाहो, भक्तों के हृदय में अभयदान देने वाले आप ही केवल इस जलते हुए जगत से हमको मुक्त कर सकते हैं। तात्पर्य में 2 लाइन में कहते हैं चक्रवर्ती पाद, आप मुक्ति दाता है, अपवर्ग देने वाले हैं, तो हमको इस भौतिक जगत से मुक्त करो। सबको मुक्त करने वाले, आपका नाम ही मुक्ति दाता है। तो ये जो आग दह्यमाना का है, तो ये सामने ब्रह्मस्तर की आग आ रही है, इससे हमें भी मुक्त करो। भाव ये है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन भगवान के दिव्य गुणों को, श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से पहले से अवगत था, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखा था, उनके प्रभाव को देखा था। इसलिए अर्जुन जानता है कि भगवान ही एकमात्र जो है, तो अर्जुन जो कृष्ण के लिए कह रहा है, कृष्ण को जो यहां संबोधन कर रहा है, भक्तों को अभयंकर करने वाला, दह्यमाना, जलने वालों को जगत से मुक्त करने वाला, तो ये अर्जुन के वचन प्रमाणिक है। ये वचन जो है अथॉरिटेटिव है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को देखा हुआ है। भगवान भक्तों को हमेशा निर्भय करते हैं। भगवत गीता में हम पढ़ के आए हैं, भगवान ने तो ये घोषणा अर्जुन के माध्यम से करा दी, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं भक्तों का रक्षक हूं। पल के आंखों का रक्षण करते हैं, उससे भी निकट से मैं अपने भक्तों का रक्षण करता हूं। कहां हूं मैं रक्षा करने के लिए? कहीं दूर से आना नहीं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। लेकिन भक्त की पहचान क्या है? भक्त क्या भक्त का भाव है जिससे भगवान भक्त का रक्षण करता है? भगवान से जिसका स्नेह है, प्रेम है, संबंध है, भगवान को जो अपना मानता है, भगवान जिनको अपना मानते हैं उनकी रक्षा करते हैं। भगवान सबको अपना मानते हैं,
लेकिन हम कितना भगवान को अपना मानते हैं वो कहलाता है भक्त। भगवान सबके लिए समान दृष्टि से हवा पानी दे रहे हैं, खाना भोजन दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, ये तो सबके लिए समान है। लेकिन कौन भगवान से प्रेम करता है, सेवा करता है, उसकी प्रति भगवान, जो भगवान को अपना मानता है उसको भगवान अभयदान देते हैं, भय से मुक्त करते हैं। नारायण परायण जो भगवत शरणागत है, कुतश्च विभित्ते, कहां डरते हैं, कहीं भी हो। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान भक्तों को भौतिक संसार के संकट से सदा ही उबारने वाले हैं, पार करने वाले हैं, तारने वाले हैं। ये संसार कैसा है? ये जगत जल रहा है, से जगत जल रहा है और ये जंगल की आग की तरह है जिसको बुझाना संभव नहीं है। हम जाके कहें कि पानी की बाल्टी डाल देंगे कि फायर ब्रिगेड इसको बुझा सकेगी, ये संभव नहीं। ये तो आकाश में बादल आए, भगवान की कृपा से वर्षा हो तो फिर जंगल की आग बुझ सकती है। तो भगवान ही इस जगत की जलन से जीवों का उद्धार कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं इस भाव को कि भगवान अपनी कृपा की मूर्ति अपने प्रतिनिधि गुरुजनों को संसार के जलन से मुक्त करने के लिए भेजते हैं। वो बादलों का काम करते हैं और वो वृष्टि वो वर्षा करते हैं। क्या किसकी वर्षा करते हैं? दिव्य ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी दहायमाना शब्द को देखकर रोज जो गुरु वंदना करते हैं सुबह मंगल आरती में, संसार दावानल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्रपंच कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके प्रतिनिधि गुरुजनों के द्वारा संसार को संकट से, इस वन की आग के जलन से बचाने वाला है। भगवान की कृपा की वर्षा, वैसे वर्षा बरसाने वाली राधा रानी को कहते हैं वर्षा, कृपामयी राधे, दयामयी राधे, बरसाने वाली। बरसाने के मतलब जब जो कृपा बरसाती है, असल में गुरुजी राधा रानी का प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी कृपा की सारी कृपा, भगवान की कृपा का सारी चाबी राधा रानी के हाथ में। दयामयी राधे, कृपामयी राधे, कृपा भरी ते, दयामयी कृपा भई, कृपा भरी ते। ये रूप गोस्वामी गाते, राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते। कृपा भरी ते, कृपा तो कृपा तो गुरुदेव भगवान के पारदर्शी राधा रानी की कृपा की मूर्ति है, भगवान की कृपा की मूर्ति है। तो वो जब ऐसे कृपा की वर्षा करते हैं तो फिर क्या होता है, कैसे करते हैं? उनके मुख से जो वाणी निकले, गुरु मुख पद्म क्या चितते करिया क्या। गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है, गुरुदेव अपने वचनों से अपने अनुयायी के हृदय में जो जलन हो रही है उसके ऊपर शीतल वर्षा करते हैं। ये जो दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ये जो दिव्य ज्ञान देते हैं वो ही केवल भौतिक जगत की जलन को समाप्त कर सकता है। तो यहां दूसरे श्लोक में अर्जुन आगे कह रहे हैं,
त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्य स्थितात्मनि। भगवान श्री कृष्ण की ओर हाथ जोड़ के ऐसे कहते, तुम आप ही आद्य पुरुष साक्षात, आप तो साक्षात आदि पुरुष हो। गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण आप आदि पुरुष हो। तुम आप श्री कृष्ण आद्य आदि पुरुष हो। पुरुष हो, पुरुष का मतलब व्यक्ति हो। साक्षात अब मेरे सामने खड़े हो, वही आक्षा वही हो, ईश्वर हो आप सबके नियंता हो, सभी आपके संचालन में है। तो भगवान कहते हैं ये संसार की तो प्रकृति चल रही, बोल नहीं, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति आपके अधीन है, आप प्रकृति से परे हैं। प्रकृति कैसी है? माया, ये माया है प्रकृति, त्रिगुण माया है। विदुष्य का मतलब इसको तो आपने अपने से दूर कर दिया है, पीछे खड़ा कर दिया है, पटक दिया है पीछे। बोला कैसे? चित्त शक्तिया, आपकी अपनी जो चित्त शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, सच्चित आनंद वाली चित्त शक्ति जो है, वो चित्त का मतलब है ज्ञान। तो जो आपकी ज्ञान की शक्ति है, उससे आपने माया को दूर कर दिया है। केवल्य, केवल्य का मतलब वो चित्त शक्ति आपसे तदात्म्य है, आपसे अलग नहीं है। जैसे चांद से चांदनी अलग नहीं होती, ऐसे श्री कृष्ण आपकी अंतरंग शक्ति आपसे अलग नहीं होती। आपकी स्वरूप शक्ति आप में, केवल आप में नहीं, आपका विग्रह, आपके सारे कार्यकलाप और आपके भक्त, ये सब आपकी स्वरूप शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। स्थित आत्मने, आप जो स्वयं है ना, अपनी स्वरूप शक्ति में स्थित होती है। माया आपको छू भी नहीं सकती। आप साक्षात आदि पुरुष है और आप ईश्वर है, प्रकृति से परे है। माया को दूर कर दिया अपनी स्वरूप शक्ति से। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, आप हैं आदि पुरुष जो पूरे संसार की सृष्टि में प्रविष्ट हैं। कैसे? परमात्मा के रूप में भगवान कण कण में है, परंतु ये भौतिक सृष्टि से आप परे हैं। आप भौतिक जगत से परे हैं, आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं। आपने भौतिक प्रकृति को अपनी स्वरूप शक्ति से, स्वरूप शक्ति आपके साथ है, आपके स्वरूप में स्थित है, उससे आपने माया शक्ति को पीछे पछाड़ दिया है। वो आपके पीछे खड़ी है, आपके सामने आने में ही लज्जित होती है। आप सदा के लिए निरंतर सच्चित आनंद अपनी स्वरूप शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। चक्रवर्ती बाल लिखते हैं, आप हैं आदि पुरुष, आप हैं ईश्वर, आप भौतिक प्रकृति से परे हैं, आप अपने आध्यात्मिक रूप में स्थित हैं। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ एकात्म हैं, केवल्य है। केवल्य का मतलब, वैसे सामान्य रूप से जो केवल्य शब्द है, ये है ज्ञानियों का। वो कहते हैं हम ब्रह्म से मिलके एक हो जाएंगे, उसको कहते हैं केवल्य मुक्ति। लेकिन यहां केवल्य का अर्थ है भगवान की स्वरूप शक्ति भगवान के साथ एक है, तदात्म्य है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही भगवान के श्री विग्रह से लेकर सच्चित आनंद विग्रह कहते। सच्चित आनंद क्या है? भगवान की शक्तियां हैं तीन, सत्य सदा रहने वाली, चित्त सब कुछ जानने वाली, आनंद आनंद सदा ही आनंद का अभिव्यक्ति करने वाली। तो केवल्य का अर्थ है आप अपनी शक्ति से अभिन्न है, परंतु भौतिक शक्ति से भिन्न है, भौतिक शक्ति से अलग है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अलग नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति आपकी महारानी है, वो आपके साथ रहती है महलों में। भौतिक शक्ति तो सेविका है, बाहर रहती, वो आपसे दूर है।
अलग है, आपके साथ नहीं है। आपकी स्वरूप शक्ति आपके साथ है। चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते, अरे भाई तुम मेरे बुआ के लड़के हो, मेरे भाई हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आदि पुरुष कह रहे हो, साक्षात कह रहे हो, ईश्वर कह रहे हो, माया से परे कह रहे हो, चित्त शक्ति की बात कर रहे हो, केवल्य की बात कर रहे हो। अर्जुन इस श्लोक में कह रहा है कि आप प्रकृति से परे हैं। प्रकृति का अर्थ है माया, और माया है अज्ञानता। इस माया से आपने तो अपने आप को अलग रखा है हमेशा। ये माया में क्या है, प्रकृति में क्या है? दो चीजें हैं। हमने भगवत गीता में ये दो चीजें पढ़ी थी, विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या दोनों माया के पर्व हैं। माया के 5 पर्व हैं, विद्या, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये दोनों से आप परे हैं। ये तो बेचारे दुर्भाग्य है इन माया का दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बाहरंग शक्ति है। आप तो है अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित, ये है बाहरंग शक्ति। आपकी जो शुभ, वो तो वो उसको कहा अशुभ, और इसको कहते हैं आपकी जो शुभ चित्त शक्ति है, मंगलकारी चित्त शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, वो तो आपकी पटरानी है, मुख्य महारानी है। तो भगवान कहते, तो फिर आप जो कहते हैं, तो मैं अगर आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रकट करने वाला कारण हूं, वह तो मेरी शक्ति ना, तो मैं उससे अलग हूं ना? कहते नहीं, तो फिर मैं अपने स्वरूप में कैसे रह सकता हूं? मुझसे तो वो अलग होगी ना, मैंने उसको पैदा किया है। तो अर्जुन कहते नहीं, केवल ये आपके साथ है, ये आपसे अलग नहीं की जा सकती। चांद से जैसे चांदनी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही आपकी स्वरूप शक्ति आपसे अलग नहीं हो सकती। ये आपके साथ है, ये आपसे एक आत्मा है, क्योंकि ये आपकी स्वरूप शक्ति है। स्वरूप का मतलब है, हम कहते हैं स्वरूप लक्षण। उसका मतलब उसके बगैर उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। स्वरूप लक्षण नहीं है किसी चीज का, तो वो चीज ही नहीं है। वास्तव में आप इसी अपनी स्वरूप शक्ति में ही स्थित होते हैं। यही आपकी स्थिति है। आपके स्वरूप से जो चित्त शक्ति प्रकट होती है, वो आपसे अभिन्न है, वो निरंतर आपसे अभिन्न है। वो आपके श्री विग्रह में स्थित है, आपकी इंद्रियों में स्थित है, और आपके पार्षदों में, आपके जो एसोसिएट हैं, भक्त हैं, उनमें भी स्थित है। वो भी सभी स्वरूप शक्ति आपकी के अंतर्गत है। श्रुति में लिखा है भगवान की शक्ति के लिए, प्रास्य शक्ति विविधै श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की जो स्वाभाविकी स्वरूप शक्ति है, वो क्या कराती है? ज्ञान चित्त शक्ति है, बल भगवान की शक्ति है, और क्रिया जो भगवान से कार्य है, वो सब कराती है। माया क्या है? माया केवल छाया है। माया केवल छाया मात्र है, जो इस भौतिक जगत में 3 गुणों के द्वारा इस भौतिक जगत का संचालन चलाती है। उसमें विद्या और अविद्या है, माया है, ज्ञान भी है, सतोगुण का ज्ञान है, तमोगुण जो है वो अज्ञान है। वो कहा जाए सतोगुण ज्ञान, तमोगुण अज्ञान। ये आपकी स्वरूप शक्ति से प्रकट नहीं होती। इसलिए हम कहते राधा का छाया अनुरूपा बिभर्ति दुर्गा,
राधा रानी का छाया रूप है माया। है तो शक्ति, तो निकली तो शक्ति से, लेकिन है छाया रूप। वो आपकी स्वरूप शक्ति से नहीं लिखती है, निकली है। माया आपसे भिन्न है, आपसे अलग है, एक दृष्टि से आपसे अलग नहीं है, क्योंकि आपकी शक्ति है तो आपसे अलग नहीं है, परंतु आपसे अलग है। इसलिए शक्ति आपसे अभिन्न भी है और आपसे भिन्न भी है। लेकिन ये माया शक्ति को आपने अपने से अलग कर दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मेरा शरण लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है। देवी एष गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते माया में अंतरंती थे। तो जो मेरा शरण लेता है वो माया से मुक्त हो जाता है। और फिर प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत से कहते हैं, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण था माया नहीं अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण जहां है वहां माया कहां से हो सकती है? माया तो वहां से दूर ही चली जाएगी। फिर उदाहरण देते हैं, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, परंतु प्रकाश में अंधकार नहीं होता। प्रकाश का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार प्रकाश का अभाव है, परंतु प्रकाश में कोई अंधकार नहीं होता। सूर्य में अंधकार नहीं होता। वो गुफा बनी हुई थी, उसमें अनादिकाल से अंधकार पड़ा था। उसने सूर्य को जाके शिकायत की कि कभी चमत्कार मेरे इस अंधेरी गुफा में नहीं हुआ। सूर्य ने आगे कहा, कहां है अंधकार, दिखाओ। सूर्य के आने के बाद अंधकार कहां से होगा? तो ऐसा सूर्य में अंधकार नहीं है, लेकिन सूर्य के अभाव से अंधकार है। अंधकार को अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो अज्ञानता से निकलने का रास्ता यहां बताया गया है। माया है अज्ञानता, उससे निकलना है तो भगवान का शरण ले लो। यह भगवान को आदि पुरुष कहा गया है, क्योंकि जितने अवतार है या जितने विस्तार है, अवतार और विस्तार में अंतर क्या है? अवतार वो जो धरती के ऊपर या किसी भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, वो अवतार है। इसका मतलब नीचे उतर के आना। और विस्तार का मतलब जो वैकुंठ में भगवान की रूप है, नारायण है। नाना प्रकार के कोई अनंत कोटि वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं। और वहां चतुर्भुज नारायण अलग अलग हाथों में अलग अलग शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए, तो वो भगवान का विस्तार है। उनको कहते हैं विष्णु मूर्तियां। तो जितने भी भगवान के अवतार और विस्तार हैं, उन सब का स्रोत श्री कृष्ण है। जो विष्णु सर्वव्यापक है। विष्णु शब्द का अर्थ है वसते सर्वत्र, जो सब जगह रहता है, वो कण कण में रहे, वो विष्णु। वो भी भगवान का एक विस्तार है। ऐसे भगवान अनंत अवतार और विस्तार में विष्णु तत्वों में विभाजित होते हैं, एक। और दूसरा अपनी शक्ति तत्वों में विभाजित होते हैं। शक्ति भी भगवान से निकलती है, विष्णु भी भगवान से और जितने विष्णु तत्व है वो भी भगवान का विस्तार है, और शक्ति भी भगवान का विस्तार है। तो यहां लिखा है भगवान अपने अनेक अवतार और विस्तार, और जीव ये भी भगवान का अंश है। और जीव के और क्या है? और भगवान की अन्य शक्तियां। तो जीव एक शक्ति है, दो और शक्तियां, तीन मिला लो। अंतरंग शक्ति, बाहरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। बाहरंग माया, तटस्थ जीव, अंतरंग स्वरूप शक्ति। ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। कई बार आपको पंचशील में बताया है, श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी पहले प्रकट होते हैं, और वाम भाग से, लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती है।
बलराम जी से आगे विष्णु तत्व और राधा रानी से आगे शक्ति तत्व। तो ऐसे दोनों तरफ से कृष्ण से ही विस्तार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, सब कुछ उन्हीं से निकलता है। जो परमात्मा का रूप इस संसार में सर्वव्यापी सबके हृदय में कण कण में, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक पुरुष अवतार के रूप में विस्तार है। भगवान को इस भौतिक जगत में जो कार्य हो रहा है जीवों के अपने कर्मों का, उससे कुछ लेना देना नहीं। भगवान भौतिक सृष्टि से बहुत परे हैं। फिर भौतिक सृष्टि आया तो कहते हैं अंधकार है, सूर्य तो बहुत दूर है, भगवान अपने धाम में है। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार जो है ये सूर्य के अभाव के कारण है। सूर्य नहीं है इसलिए अंधकार है। ये उसका विकृत सूर्य नहीं है इसलिए विकार के रूप में अंधकार है। इसका मतलब सूर्य के ऊपर ही निर्धारित है ये अंधकार। सूर्य उगेगा तो अंधकार चला जाएगा। सूर्य में कोई, स्वयं सूर्य में कोई अंधकार नहीं है। ऐसे ही भगवान की ये शक्ति संसार का सृजन जरूर करती है, लेकिन है भगवान के ऊपर आश्रित, परंतु भगवान के अंदर माया का प्रवेश नहीं है, जैसे सूर्य के अंदर अंधकार का प्रवेश नहीं है। भगवान अपने आप में आनंदमय है, संसार दुखमय है, भगवान आनंदमय है। दोनों में दिन रात का अंतर है। केवल आनंदमय नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर बहुत ही विशेषताएं हैं, भिन्नताएं हैं, दिव्यताएं हैं। वो एक जैसा नहीं है। उसके अंदर हमेशा नित्य नवीन न्यूतन, नए नए रस, नए नए लीलाएं और नया नया उनका नवयौवन है। ऐसा नहीं है कि वो एक रस ऐसे ही होगा ना। ये भौतिक प्रकृति तीन गुणों के द्वारा संसार का कार्य करती है। भगवान इससे ऊपर है, महान है, परम है। अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान इस सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ये भगवान का अपना विस्तार है। परंतु भगवान के धाम का कोई सृष्टि पालन संहार नहीं होता है। वो नित्य है, शाश्वत है, क्योंकि वह माया का प्रवेश नहीं है। जहां माया है वहां टूटता फूटता है, और वहां जन्म होता है और मृत्यु होती है। लेकिन जहां माया का प्रभाव नहीं है वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। अब प्रभुपाद जी कहते ये मत समझना कि ये जो भौतिक जगत है ये केवल शक्ति के द्वारा या कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व के द्वारा चला रहा है, अपने आप चलता है। नहीं, इन सब के पीछे शक्तिशाली भगवान है। वो अपने धाम में है, लेकिन उसी के इशारे से सब कुछ चल रहा है। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। अब तीसरा 24वां श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन की प्रार्थना आगे चल रही है। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव, आप ही, भगवान आप ही, श्री कृष्ण। एव का मतलब केवल आप ही। जीवलोकस्य, ये जो संसार के जीव है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में बेचारे बंधे हुए हैं। किसने बांधा है? माया मोहित चेतसा। इनकी चेतना, इनका हृदय माया से मोहित है, अंधकार में है बेचारे। विधत्त से स्वेन वीर्येण,
विधत्त से का मतलब है आप आते हैं अपनी शक्ति से इनका कल्याण करने के लिए। कल्याण कैसे करते हैं? धर्मादि लक्षणम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं, आप इनके इच्छा के अनुसार इनको सुख सुविधा देते हैं, इंद्रियों का भोग देते हैं और मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। तो क्या फिर भी आप माया से परे हैं, आप अपने जगत में हैं, आपके जगत में माया का प्रवेश नहीं है, फिर भी माया से परे होते हुए भी आप इस संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष जीवों के कल्याण के लिए सिखाने के लिए आते हैं। चक्रवर्ती व्यास लिखते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक स्वरूप शक्ति से अभिन्न हैं, फिर भी माया से मोहित जीवों को लाभ देने के लिए आप इनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। या सह का मतलब है आप अपने धाम में, अपने स्वरूप में, अपनी शक्ति में स्थित होते हुए भी ये कार्य करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने करुणा कृपा के कारण इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, परंतु भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। क्यों आते हैं भगवान? करुणा करके आते हैं। क्या करने आते हैं? बद्ध जीवों को बंधन से मुक्त करा के अपने धाम में ले जाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। तो कैसे बंध गए हैं? बंध गए हैं माया मोहित चेतस। इनका हृदय, इनका चित्त, इनकी चेतना, इनका मन माया से मोहित है। और माया के मोह के कारण वो संसार में भोग करना चाहते हैं, परंतु आजकल दुनिया में कोई भोग करके और सुखी होके और संतुष्ट हो गया ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। हम हैं सेवक और स्वामी बनने का नाटक कर रहे हैं, तो फिर कभी स्वामी है नहीं तो कैसे बनेंगे? वो स्त्री है, कोई पुरुष का कपड़ा पहने, प्रभुपाद जी एक वचन में कह रहे थे, प्रवचन में, स्त्री है पुरुष का कपड़ा पहन के कितना भी कर ले, लेकिन पुरुष तो नहीं हो सकता। तो हम शक्ति हैं, तो हम शक्ति हैं, तो फिर हम शक्तिमान कैसे हो जाएंगे? अपने आप को स्वामी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम हैं नहीं, हम हैं शक्ति। और हमने सेवा को छोड़ के और भोग की भावना से भगवान को भुला दिया है, इसलिए दुनिया में दुख भोग रहे हैं। और इसीलिए माया ने वास्तव में हम माया से मोहित इसलिए हुए हैं। वास्तव में भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य ऐसे जीवों को भोग से मुक्त कर कर सेवा में लगाना है। ये भगवान की कृपा है बद्ध जीवों के ऊपर। अर्जुन एक श्लोक और कह रहा है, तथा अयम चावतारस्ते भो भारजिहिरस्या स्वानां चनन्य भावानां अनोध्यानाय चासकृत। तथा अयम, तथा का मतलब जैसे अभी आपको कहा कि आप इन जीवों के ऊपर, माया मोहित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए धर्म अर्थ काम का मार्ग बताते हैं, इसलिए अयम अवतार, अयम का आप जैसे अभी आए हैं या ऐसे आपके अवतार होते हैं। अवतार ते, आपके अवतार क्यों होते हैं? भुवि भारजिहिरस्या। भुवि का मतलब पृथ्वी, भार का मतलब उसके ऊपर जो
अत्याचार हो रहा है, और जिहेश्वर के मतलब उसका भार हटाने के लिए, आपके अवतार भूमि का भार हटाने के लिए है, केवल यही काम है। नहीं नहीं नहीं, स्वनाम जो आपके अपने हैं, जो आपके भक्त हैं, स्वनाम, स्वनाम का मतलब जिनको आपने अपना मान लिया है, अथवा जिनने अपने को आपको अपना मान लिया है, वो कौन है? बोलो अनन्य भावानाम, जिनका अनन्य भाव है, भाव यहां प्रेम है, जो अनन्य आपसे प्रेम करते हैं। वो कैसे है? अनोध्या, उनकी पहचान क्या है? ये जो आपसे अनन्य प्रेम करते हैं, जो आपसे ही प्रेम करते हैं, उनकी पहचान क्या है? अनोध्यायंता, अनुध्यानान, ध्यान अनुध्यानान्य, निरंतर। अनु का मतलब एक है, निरंतर। अनु का मतलब है एक परंपरागत, किसी के पीछे चल के अनुगामी बनकर। और ध्यान, ध्यान का मतलब आपका सदा स्मरण करते हैं, आपको निरंतर ध्यान करते हैं आपका। अनुध्यान अन्य चास्कृत, और ऐसे करने से वो संतुष्ट होते हैं। स्कृत च सकृत, वो पूर्ण संतुष्ट है। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, इसलिए आप अवतार लेते हैं, पृथ्वी का भार हरण कर लेते हैं, और अपने जो आपके अपने मित्र हैं, अब जिनको आपने अपना मान लिया है, और विशेष रूप से जो आपके अनन्य भक्त हैं, जो निरंतर आपके ध्यान में तलीन हैं, उनको सुख देने के लिए आते हैं। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, आप इस धरती के ऊपर इस प्रकार अपने आध्यात्मिक रूप में इस इच्छा से कि धरती का भार हरण करना है और निरंतर आनंद देना है अपने अनन्य भक्तों को, और उनको अपनी पूजा का, अपनी सेवा का शुभ अवसर देना है। यह आपका उद्देश्य है अवतार का। चक्रवर्ती 2 लाइन में लिखते हैं, माया को तो आपने विदुष्य कर दिया, दूर कर दिया। आप अपने स्वरूप शक्ति से इस धरती पे आते हैं। अयम अवतार, तथा अयम अवतार का मतलब आपका अवतार माया से परे है, अपनी स्वरूप शक्ति में है। और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे लगता है कि भगवान अपने भक्तों से पक्षपात करते हैं। सभी भगवान से संबंधित हैं। वैसे भगवान ही खुले कहते हैं, सीना ठोके कि मैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबको बीज देने वाला पिता हूं। जब भगवान पिता है तो भगवान का तो सबके साथ संबंध है, और भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। भगवत गीता में तो कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। कोई मुझे प्यारा नहीं है, किसी से मुझे तो गिरना नहीं है, परंतु जो मेरे भक्त हैं वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते हैं, और मैं उनके अलावा और किसी को नहीं जानता। तो ये क्या भगवान का पक्षपात है? नहीं, ये भगवान का भूषण है, दूषण नहीं है। ये भगवान का दोष नहीं है, ये भगवान का भूषण है। भक्त वत्सल भगवान का एक गुण है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान सबके साथ समान है, सबके साथ संबंध है भगवान का, सबका ही बीज प्रदा पिता है, परंतु अपने भक्त और अपने जो भगवान के अपने जन है, हरि जन है, जो हरि के जन है, जो ब्रज जन है, उनकी प्रति उनको अधिक झुकाव है, अधिक स्नेह है। भगवान सबके पिता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। भगवान का तो कोई पिता नहीं हो सकता, और इस प्रकार से जैसे कोई भगवान का पिता नहीं हो सकता, ऐसे कोई भगवान का पुत्र भी नहीं हो सकता। तो भगवान के अपने सगे कौन है? भगवान के सगे हैं उनके अपने भक्त, वो है उनके संबंधी, उन्हीं के साथ उनका संबंध है। ये भगवान का दिव्य, ये भगवान की दिव्य लीला है।
इनका कोई भौतिक संबंधों से, भौतिक संसार के संबंध और भगवान के संबंधों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, और कोई भौतिक संबंध और भगवान के संबंध में दिन रात का अंतर है। संसार में कोई माता है, पिता है, पुत्र है, ऐसा संबंध भगवान के साथ नहीं है, वो नित्य संबंध है। जैसे भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं, भौतिक संबंधों से परे हैं, ऐसे भगवान के संबंध जो भक्तों के साथ है वो भी भौतिक प्रकृति से परे है। उनमें भी भौतिक कोई भी लेश मात्र भौतिक गंध भी नहीं है। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन उनके अंदर काम की गंध भी नहीं है। वो शुद्ध निर्मल प्रेम है, उसमें भौतिक काम की गंध तक नहीं है। ऐसे भगवान के सखा हो या माता पिता हो, वो सब शुद्ध इस तत्व है, भौतिक प्रकृति से परे है, भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है। अब अर्जुन 4 श्लोकों में प्रार्थना किया, 22, 23, 24, 25 में प्रार्थना किया, और 26 में अपनी समस्या भगवान के सामने रख रहा है। किमिदं श्वेत कुतो वेति देव देव न वेदमयम् सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम। ये भगवान को प्रार्थना करके एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना करके फिर कहते हैं आयाति सर्वतो मुखम आयाति। ये जो सामने से आ रहा है, चारों ओर इसका प्रकाश तेज फैल रहा है, परम बहुत बड़ा भारी दारुण बड़ा भयानक है, दुखदाई है, तेज है। हे देव देव, हे देवों के आदि देव, मैं नहीं जानता हूं। वेदामि अहम न वेदामि अहम, मैं नहीं जानता हूं। किमिदम, ये क्या है? माता ने श्वेत कुतो वेति, कहां से आ रहा है, मैं नहीं जानता। क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये सर्वत्र जनाने वाला बड़ा भयानक तेज आ रहा है। हे देव देव, कहां से आता है, बताइए। तो अर्जुन ने जब ये कहा, हे देव देव बताइए, ये भयानक जलाने वाला अग्नि का तेज कहां से आ रहा है जो सब दिशाओं में चमक रहा है? कहां से आ रहा है, मैं नहीं जानता। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे भगवान आदि पुरुष, क्या है ये, मैं नहीं जानता, कहां से आ रहा है? ये भयानक आग सर्वत्र सब दिशाओं में फैल रही है, क्या है? चक्रवर्ती कहते हैं, पहले भगवान की प्रार्थना करने के बाद अर्जुन जो अब सामने समस्या है उसको भगवान के सामने रख रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के सामने अपना कोई प्रार्थना, कोई समस्या, कोई दुख वर्णन भी करना हो तो उससे पहले भगवान का प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की महिमा, भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही एक प्रमाणिक विधि है, और इस प्रमाणिक विधि का अर्जुन पालन करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो भगवान के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कह सकता है अरे भैया कृष्ण, ये भी कह सकता है मित्र कृष्ण बताइए क्या है, लेकिन उन्होंने हमको मर्यादा सिखाने के लिए ये एक जो प्रमाणिक प्रणाली है, भगवान को प्रार्थना करके, उनके गुणगान करके
फिर अपनी समस्या उनके चरणों में अर्पित करके और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने क्या कहा, 2 श्लोक भगवान के हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने उत्तर क्या दिया, वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम् नैवासो वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखे कहा, वेत्थुम इदम, जान लो, ये जो आप पूछ रहे हो क्या है, सुनो क्या है, तो जानो ये द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र प्रतिष्ठितम का मतलब आप तो जानते हो अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र की विद्या आपको आती है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने चलाया है, ये जानो मुझसे। नैवासु वेद संग, अरे उस मूर्ख को चलाने के बाद इसको वापस लेना नहीं आता है, इसका संहार करना नहीं आता है। तो अर्जुन ने कहा चलाया क्यों? क्योंकि ये नेम है कि अस्त्र आपको वापस लेना नहीं आता है तो चलाना भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं प्राण बाध उपस्थित है, उसको तो प्राणों का संकट आ गया था, अपने प्राणों को बचाने के लिए मरता क्या नहीं करता उसने चला दिया है। ये ब्रह्म अस्त्र है जो अर्जुन आपकी ओर आ रहा है। चक्रवर्ती पाल कहते हैं प्रदर्शितम का मतलब है अर्जुन आप जानते हो, सब शस्त्रों को अस्त्रों को जानते हो। देखो ये अस्त्र और शस्त्र, शस्त्र होते हैं जैसे तीर है, कमान है, तलवार है, गदा है, ये है शस्त्र। और अस्त्र होते हैं जो मंत्रों से प्रकट होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ये आप इसको जानते हो, आप इसको जानते हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये अश्वत्थामा इसको वापस लेना नहीं जाता है, जानता है, तो फिर चलाया क्यों? बोला प्राणों का संकट आ गया। श्रील प्रभुपाद जी इस ब्रह्मास्त्र की व्याख्या में लिखते हैं कि भारतवर्ष में ऐसा सूक्ष्म अस्त्र विद्या होती थी जो आजकल जिसको ये परमाणु कह रहे हैं, ये भी भौतिक है, और वो अस्त्र भी होते थे, वो भी भौतिक होते थे, लेकिन वो इससे सूक्ष्म होते थे, उनको वापस लेने की भी कला हुआ करती थी। ये अभी तक आधुनिक विज्ञानियों को इस जानने के लिए अभी कुछ और समय चाहिए, तब ये समझ सकेंगे। आजकल का परमाणु सबको बिना किसी जाने के विनाश कर सकता है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र केवल जिसके ऊपर जिसका नाम लेके उसको रवाना किया जाता, उसी को केवल एक को दुख देता था, उसके पास में खड़े होने वाले को भी संकट में नहीं डालता था। तो ये बहुत सूक्ष्म विद्या थी। भगवान आगे एक श्लोक कह रहे हैं, नहे नहे अस्या अन्यतमं किंचिद अस्त्रं प्रत्यावकर्षणं जह्यस्तर तेज उनद्धम अस्तर ग्योहे अस्तर तेजसा। नहीं अस्या, इस ब्रह्म अस्त्र का अन्यतम किंचित, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है और कहीं तोड़ नहीं है। प्रत्योकर्षणम, इसका कोई प्रतिकार करने के लिए और कोई का साधन नहीं है। जही अस्त्र तेज अंधम, जही इसको रोको, जही कहते हैं प्रजही, जही का मतलब हटाओ, रोको, खत्म करो इसको। जही अस्त्र तेज, इस ब्रह्म अस्त्र के तेज को खत्म करो, रोक दो, बंद कर दो। अस्त्रज्ञ, आप अस्त्र जानने वाले हो, आप शस्त्र, आप ये ब्रह्म अस्त्र को चलाने के साथ वापस लेना भी जानते हो। अस्त्र तेजसा, तो अर्जुन को भगवान कहते हे अर्जुन, दूसरा ब्रह्म अस्त्र ही इसको रोक सकता है। आप इन अस्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण हो, इस अस्त्र को रोक लो, अपना ब्रह्मास्त्र रवाना करो। चक्रवर्ती वाल लिखते हैं कोई भी और अस्त्र इसका प्रतिकार नहीं कर सकता। आप अस्त्रज्ञ हो,
इस ज्वालामुखी ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से समाप्त करो, निराकरण कर दो। अर्जुन कहे कि ये आग आ रही है तो पानी का अस्त्र ना चलाऊं, वर्षा का अस्त्र चला लो। भाई अग्नेय अस्त्र चलाए तो वो वर्षा का अस्त्र चलाना चाहिए। बोला इसके ऊपर कोई और अस्त्र काम नहीं करेगा, ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही समन कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन आप इसको ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने चलाया और दोनों अस्त्र आपस में समाप्त मिल गए और बड़ी आग हुई और समाप्त हो गए। आकाश में ब्रह्मा जी आप स्वयं आए जो ब्रह्मास्त्र के स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि ये तो विश्व का विनाश हो जाएगा, इस अस्त्र को रोक लो। तो अर्जुन ने रोक लिया। उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। ये कथा अपनी जगह पे है। कल हम 8वें स्कंद में, कल 8वें अध्याय में, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और 2 श्लोक उत्तरा जी की प्रार्थना के करके फिर कुंती महारानी की प्रार्थना कोई सप्ताह एक चलेगी कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्ण। आपका कोई जिज्ञासा है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। क्या समाचार है? हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनोज। हरे कृष्णा। हाँ मनोज सक्सेना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सब ठीक है प्रभु जी? जो हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक है। मैं ये पूछ रहा था आपसे, जैसे हम संबोधन करते हैं ना प्रार्थना में। हाँ जी, हाँ जी। अपने भक्त में बोलते हैं, जैसे आप सब लोग यहाँ हरे हरि बोल बोलते हैं या हरे कृष्णा बोलते हैं। हाँ जी। मथुरा के कई लोग हमारे रिलेटिव आते हैं और राधे राधे बोलते हैं। हाँ, ब्रज में राधे राधे है, वृंदावन में राधे राधे। हाँ, वहाँ राधे राधे बोलते हैं। और अयोध्या के जो आते हैं वो राम राम बोलते श्री राम चलेगा। हाँ हाँ। तो मतलब कौन सा किस तरह से बोलना चाहिए, कौन सा परफेक्ट होता है? अगर सामने वाला आपको हरे राम बोले तो आप हरे राम बोलो, सामने वाला राधे राधे बोले तो राधे राधे बोलो, सामने वाला हरे कृष्णा बोले तो हरे कृष्णा बोलो, सामने वाला हरि बोल तो हरे बोलो। आपको क्या बोलना है ये आपको सीखना चाहिए कि आपको अपनी तरफ से क्या कहना है। सामने वाला जो कहेगा वही आप कहोगे। अब सामने वाला कोई आपको कहे जय श्री राम और आपको नहीं मैं नहीं कहूंगा, ये ठीक नहीं है। आप जो ऐसे वो संबोधन के, हम रोज सुबह जाते हैं घूमने, कोई कहता है राम 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 राम, कोई कहता है राधे 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 श्याम, कोई हरे कृष्ण, जो जैसे कहता है वैसे उसको उत्तर देते। हमारे को कोई, हाँ हमको क्या कहना चाहिए, हमारे को हरे कृष्णा, कैसे भी लोगों के नाम मुख से कृष्ण राम का नाम निकलना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। हम किसी को भगवान की याद दिला सके या जो हमको भगवान की याद दिलाए उसका सम्मान करना चाहिए और दूसरे को भगवान की याद दिलानी चाहिए, यही हमारा काम है। तो ये श्रृंखला ठीक चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रार्थना है, कल तो 2 है मेरे ख्याल में श्लोक उत्तरा के और फिर कुंती महारानी की प्रार्थना का शुभारंभ कल करेंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हम इसमें उत्तम भक्ति या उत्तम स्तर पे जो भक्त है उसकी बात कर रहे थे, जैसे हम अन्य अभिलाषिता शून्यम भी सुनते हैं, उसमें अन्य अभिलाषा नहीं है, अभिलाषिता है। उस अभिलाषिता का मतलब आप प्रभु जी बताएंगे फिर से? अभिलाषा और अभिलाषिता में अंतर इतना है, ये जो इच्छा का एक अनायास अचानक संकट में भगवान को प्रार्थना करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, जैसे अर्जुन को यहां हो गई समस्या देखकर, तो ये है अभिलाषिता ना, ये है अभिलाषा। ये अभिलाषिता नहीं है। अभिलाषिता का मतलब आदत पड़ गई है, रोज भगवान के पास जाके अरे भगवान आज कुछ खाने को नहीं है दे दो, अरे कल फिर जाए भगवान कुछ, ये है अभिलाषिता। वो इच्छा जो निरंतर अपने व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से मांगी जाए, वो अभिलाषिता। तो अभिलाषिता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभिलाषा हो सकती है। अभिलाषा का मतलब
ऐसी अचानक परिस्थिति जिसको रोका न जा सके और भगवान को प्रार्थना करनी पड़े, जैसे अर्जुन यहाँ कर रहा है, जैसे द्रौपदी करेगी कौरवों की सभा में, वो अन्य अभिलाषा, वो अभिलाषा है, अभिलाषिता नहीं है। तो अभिलाषा और अभिलाषिता में अंतर है। अभिलाषिता का मतलब एक आदत रोज रोज मांगने की, और अभिलाषा का मतलब बहुत संकट विकट परिस्थिति में अचानक ऐसा प्रार्थना भगवान से करनी पड़ जाए जो रोज रोज नहीं करनी है, और उससे कुछ प्राण संकट में है या कोई ऐसी स्थिति है, तो उस स्थिति में ऐसे अगर प्रार्थना की जाए। गजेंद्र की जो प्रार्थना है वो अभिलाषिता में आती है, वो अभिलाषा में नहीं आ रही है। द्रौपदी अभिलाषा है और गजेंद्र अभिलाष, तो दोनों में अंतर है। और तो ऐसे ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कुछ ऐसे अर्जुन की ये प्रार्थना अभिलाषा है, अभिलाषिता नहीं है। तो जो नेचर ऑफ डिजायर, दोनों में डिफरेंस है नेचर ऑफ डिजायर का। अभिलाषा में नेचर ऑफ डिजायर है अनअवॉइडेबल इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस इन विच बिना किसी विचार के ऐसे भाव निकल जाए कृष्ण रक्षा करो। और अभिलाषिता का मतलब रोज रोज की आदत पड़ी हो। तो इन दोनों में अंतर है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? उत्तरवाच पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम त्वभ्यम पश्येत यत्र मृत्यु परस्परम। ये कल का श्लोक है। हाँ जी। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।